हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज वी आर विद अ न्यू सब्जेक्ट ओवर हियर दैट इज सोशियोलॉजी। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द सोशियोलॉजी आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि टीचर का पता होना बड़ा ज़रूरी होता है फॉर द न्यू सब्जेक्ट आई गेस। सो माई नेम इज़ मारवी मलिक शेर और आई बिलोंग फ्रॉम KPK and I did my MSc Sociology from Quaid-e-Azam University, Islamabad, or I have 2 gold medals in that subject and I guess you are in the right hands right now. तो आपको कोई डर नहीं होगा कि आप सोशियोलॉजी किसी ऐसे टीचर से पढ़ें जिसको कोई खास नो हाउ नहीं है या कोई आइडिया नहीं है। तो आई क्वालिफाइड माई PMS एग्जाम और 2017 के PMS एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया और आई एम फ्रॉम द 78 प्री सर्विस कोर्स। और आफ्टर अ प्रोलॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ 18 months राइट नाउ I am on my very first posting, that is in District Aptabad. I am serving as an additional Assistant Commissioner 1 in Aptabad. तो I guess let's start with the subject sociology. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा sociology के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कि what is this subject about, क्योंकि आप लोग दे रहे हैं CSS और PMS का एग्जाम। तो sociology में मैंने मेजर्स किया, so I मतलब have studied more than 25 subjects under this single subject. तो आप लोगों ने तो एज अ CSS या PMS किसको ऑप्ट करना है। तो बेसिकली सोशियोलॉजी का MSc और सोशियोलॉजी PMS और CSS की इज वेरी डिफरेंट। आप लोगों को बहुत प्रिसाइज और छोटा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है सिर्फ आप लोगों का CSS और PMS का कोर्स। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में 11 to 12 मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर मॉड्यूल्स जिनको हम कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे इसमें। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सबसे इजी वे में इस सब्जेक्ट को बता सकूं, क्योंकि सोशियोलॉजी में एवरी ईयर 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल कल्चर से रिपीट होगा क्वेश्चन, सोशलाइजेशन से होगा, सोशल कंट्रोल और सोशल ऑर्डर से होगा, एक थ्योरिस्ट आएगा तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरीज को भी स्टडी करेंगे। उसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एक क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह हम साइड बाय साइड देखते रहेंगे कि हम किस तरह इसको बहुत इजी वे में लेके चल सकें। दूसरा, सोशियोलॉजी जो है उसको ज़्यादा स्टडी करने से इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो मैं आपको साइड बाय साइड हर टॉपिक के साथ ये बताती जाऊंगी कि हाउ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, तो हाउ वील डील विद दैट क्वेश्चन टू जस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन अ वे कि हमारी स्कोरिंग बहुत अच्छी आए इस सब्जेक्ट में। So I guess we shall start with this very first topic of ours, that is sociology and culture. सबसे पहले हम देखेंगे कि what is sociology all about. Sociology में हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, कि सोशियोलॉजी में आता क्या है बेसिकली। फर्स्ट उसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओरिजिन कहाँ से आया, डेवलप कहाँ से हुई सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक साइंस है, ठीक है। दो कि हम इसको साइंस में हम इस तरह काउंट करते हैं कि साइंस है तो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट होगा, जैसे 2+2 = 4। तो ये इस तरह की साइंस नहीं है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आप यकीन करें ज्यादा से ज्यादा व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट थ्रू एग्जांपल्स। रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट क्या थे, सोशल रिसर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, सब चीजें इंटरलिंक्ड है सोशियोलॉजी में। आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक उससे लिंक्ड होगा, फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक उसके साथ लिंक होगा। बहुत इजी करके हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी को एक दफा आप अगर समझ लें तो यकीन करें कि इट वोंट टेक लाइक मोर देन 4 days टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, नॉट इवन अ होल वीक, यू जस्ट नीड 4 days टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी। उसके बाद मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने हमारे मेजर पर्सपेक्टिव्स को हम सबसे देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन से हैं। 3 मेजर हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं और उनमें हम पूरी सोशियोलॉजी को काउंट करते हैं कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में उसको लेके चलते हैं। साइड बाय साइड हम ये पढ़ते रहेंगे, अभी तो बेसिक मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि सोशियोलॉजी व्हाट इज ऑल अबाउट। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कल्चर, सोसाइटी, सोशलाइजेशन,
कल्चर, सोसाइटी, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, डेविएंस। हर साल CSS में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब अगर हम देखें कि हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपने सोशियोलॉजी में, और हम ये देखें कि हमने वो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं आपको तैयारी इस तरह से कराऊंगी कि आप इजीएस्ट वे में वो 4 क्वेश्चंस पिन पॉइंट करके अटेम्प्ट कर सकें और अपना बेस्ट दे सकें। हमने पूरे 8 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी होती CSS में, ये 7 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी थी, हमने 4 की तैयारी करनी थी, क्योंकि हमने अटेम्प्ट करने थे 4 क्वेश्चन। तो हम कल्चर, सोसाइटी, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल और डेविएंस में से एक क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करेंगे। एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चन आता है। देन कम्स द सोशल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी हैं? फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। अब CSS किस पे क्वेश्चन देता है? फैमिली पे, एजुकेशन पे, रिलीजन पे बहुत रेयर, इकोनॉमी और वर्क पे वेरी रेयर, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट पे आई गेस कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैमिली। एक क्वेश्चन एवरी ईयर फैमिली से आता है। फिर आ जाता है हमारा सोशल चेंज, कि सोसाइटी चेंज कैसे हो रही है, मोबिलाइज कैसे हो रही है, सोशल मोबिलिटी किस तरह होती है सोसाइटी में। एवरी ईयर इधर से एक क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। ठीक है, हमने वो स्टडी करना है कि हमने क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने। हम सोशियोलॉजी में MSc नहीं करे, हम सोशियोलॉजी में कोई फर्दर MPhil या रिसर्च नहीं करे, हम CSS की तैयारी करें। तो हम सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे किसके मुताबिक? CSS के अकॉर्डिंग। CSS और PMS बोथ, हम इन दोनों के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे कि हम अपना अबव 75-80 का स्कोर ले सकें। सोशल चेंज में आ जाते हैं एजेंट्स ऑफ चेंज, और फिर ये एजेंट्स ऑफ चेंज में आगे फर्दर उसकी सब डिविजन्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। सोशल इंटरैक्शन, सोशल ग्रुप्स, सोशल इनइक्वालिटी, कास्ट एंड क्लास सिस्टम। एवरी ईयर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, फिर आ जाता है सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, जिसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे और हम उसको एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ेंगे, एक कहानी की फॉर्म में पढ़ेंगे, कि हम उन प्रॉब्लम्स को जब अपने पेपर पे लिखेंगे तो हम उसको बहुत अच्छा कर सकेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशियोलॉजी की जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि हम उसका पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे। साइड बाय साइड में आपको वैसे भी बताती रहूंगी कि उसके पेपर की टेम्पटेशन किस तरह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसके पेपर को अटेम्प्ट करना सोशियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानियां हम लिख लेते हैं, इन सब बातों से हम अपनी सोसाइटी, एक पाकिस्तानी सोसाइटी को अपना बनाएंगे एग्जाम्पल, और उससे हम अपनी पूरी सोशियोलॉजी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसका पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इन चीजों पे चलती है सोशियोलॉजी। ये चीजें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आनी चाहिए। जब आपको आती होंगी तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। आई गेस के ये आपको मैंने क्रक्स थोड़ा सा बता दिया कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो it is not at all a difficult subject. Honestly, I prepared this subject 1 week से भी कम टाइम में, 1 week से भी कम टाइम में। It took like 4 to 5 days just to prepare this subject, और हर दिन में मैंने हार्डली इसको 2-3 घंटे दिए थे, और मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया। I scored really very well in sociology. तो मेरे ख्याल में let's just start with the subject, कि हम सोशियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। So sociology. What is sociology? It is the study of society. अब सोसाइटी क्या है? एक सोसाइटी को स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सोसाइटी में आ जाता है हमारा इंडिविजुअल्स, फैमिली, इंस्टीट्यूशंस जिसे कह देते हैं हम, फिर उनका कंट्रोल कैसे होता है, फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिर उनका सोल्यूशन क्या होता है। ये सब चीजें आ जाती हैं सोसाइटी के अंदर। फिर सोसाइटी डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोसाइटीज होती हैं। कोई वेस्टर्न सोसाइटी है, ईस्टर्न सोसाइटी है,
फिर उसके अंदर फर्दर उनके डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ स्टाइल, लिविंग का लाइफ वे जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि एक सोसाइटी है क्या। तो एक सोसाइटी की जब हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं सोशियोलॉजी। फिर सोसाइटी इज ह्यूमन एसोसिएशन। ह्यूमन एसोसिएशन का क्या मतलब है? एक इंसान है, वो एसोसिएटेड होता है हमेशा किसी चीज से। मैं अगर कहूँ कि मेरी एसोसिएशन, ह्यूमन एसोसिएशन किस चीज के साथ है? अपनी फैमिली के साथ होती है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ होती है, रिलीजन के साथ होती है। इस तरह डिफरेंट चीजों पे हमारी जो एसोसिएशन होती है इंसान की, वो डिवाइडेड होती है। तो सोसाइटी क्या है? सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी क्या है? ह्यूमन इज ह्यूमन एसोसिएशन। ह्यूमन एसोसिएशन किस पे बेस है? ह्यूमन इंटरैक्शन पे। एक इंसान का दूसरे इंसान से इंटरैक्शन इज ह्यूमन इंटरैक्शन। वो एक से भी हो सकता है, वो ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन किस तरह होती है हमारी। अब ये इंटरैक्शन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये इंटरैक्शन हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को साइड बाय साइड ये क्लियर हो रहा है कि किस तरह ह्यूमन इंटरैक्शन इज इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल अमंग दोज हु शेयर अ कल्चर। ह्यूमन इंटरैक्शन, इंसान की इंसान से इंटरैक्शन इज फ्रूटफुल, इज इफेक्टिव, इज मीनिंगफुल। कब? जब वो शेयर करते हैं आपस में एक कॉमन कल्चर। कल्चर जब वो शेयर करते हैं। कल्चर क्या है? कल्चर इज व्हाट वी आर। ये कहा मैक्लेवर ने कि कल्चर इज व्हाट वी आर। कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जब ह्यूमन इंटरैक्ट करते हैं, उनकी इंटरैक्शन इफेक्टिव और मीनिंगफुल होती है अमंग दोज हु शेयर अ कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर नहीं तो फिर कल्चर। जब इंसान इंसान से इंटरैक्ट करता है, जब मैं अब हम अपनी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं डिफरेंट। मेरा इंटरैक्शन, मैं केपी से बिलोंग करती हूँ, केपी का कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम पंजाब। ठीक है, तो मेरा इंटरैक्शन जब केपी के लोगों से होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नो डाउट कि पंजाब के लोगों के साथ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन कल्चर डिफरेंसेस हैं। तो जब हमारे कल्चर डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो फिर हमारा इंटरैक्शन जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो इफेक्टिव और मीनिंगफुल हमारा इंटरैक्शन जो होगा ह्यूमन का, वो उस टाइम अच्छा होगा जब वो शेयर करते हैं कॉमन कल्चर। ठीक है, तो दिस इज लाइक सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट कि साइंटिफिक स्टडी। अगर मैं कहूँ कि सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी है, तो वो एक साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि व्हाट वी से इज मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल जब हम कहते हैं, तो इसमें आ जाता है कि सोशियोलॉजी के वर्ड डराइव कहां से हुआ है। सोशियस से। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है और इससे डिराइव हुआ है सोशियोलॉजी। सो व्हेन पीपल मीट, दे आर इंटरेस्टेड टू जस्ट लिसन अबाउट व्हाट विल हैपन और व्हाट हैज हैपेंड। तो ये सारी जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन यू एंड मी एंड अदर्स, ये सब होती है, दिस इज सोशियोलॉजी। अगर मैं एक छोटा सा आपको साइकिल बना के दिखाऊं कि मी, you and others, this is sociology। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। So some definitions of sociology: the systematic study of human society। एक सिस्टमैटिक वे में, दैट इज स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको पढ़ें ह्यूमन सोसाइटी को, जे मिशोनीज ने कहा कि दिस इज सोशियोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ इज सोशियोलॉजी। हॉटन एंड हंट ने, देखिए सोशियोलॉजी में आप अपने पेपर में, जब आपको सोशियोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है कि
उसका ओरिजिन या ये सोशियोलॉजी एंड कल्चर या सोशियोलॉजी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, तो आप शुरू में सोशियोलॉजी की 1-2 डेफिनेशंस देंगे। इसलिए मैंने आपकी 3 डेफिनेशंस इधर मेंशन की कि आप यही लर्न कर लें और इन्हीं डेफिनेशंस को आगे मेंशन कर लें, ठीक है। सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट सोशल रिलेशनशिप, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स वी कॉल सोसाइटी, ठीक है। सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल इज सोसाइटी। So 3 important definitions that are J.J. Mashoni की, Horton and Hunt की, McClever की, sociology पे. So I guess this is about the definition of sociology. So we'll move towards the origin and development of sociology now.